अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन कौन से नबी की इज्जत किया करते थे? जवाब: यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत किया करते थे। सवाल: वो कौन से नबी हैं जो पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बड़े होते हैं? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बड़े होते हैं। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खैबर को रवाना हुए? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खैबर को रवाना हुए। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कैसा था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। सवाल: इस मज़हब का नाम बताएं जिसमें हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अहम समझा जाता है। जवाब: इस मज़हब का नाम यहूदियत है जिसमें हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत जब्रील अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अहम समझा जाता है। सवाल: अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब: अहम फरिश्तों की तादाद 4 है। सवाल: पहले ज़माने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब: पहले ज़माने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब धमी होता था। सवाल: जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आंखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र कहाँ पड़ी? जवाब: जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आंखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र जन्नत के फलों पर पड़ी। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से कितनी इंजीलें लिखी गईं? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से 75 इंजीलें लिखी गईं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को गुस्ल देने वाली कौन थी? जवाब: ज़माना नबी में हज़रत उम्मे अतिया औरतों को गुस्ल दिया करती थी जिनका लक़ब गुसाला पड़ गया था। असल नाम नसीबा था।
सवाल, कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल, कौन से नबी थे जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में कितनी मसाजिद थीं? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में 10 मसाजिद थीं। सवाल, बाग जन्नत के हौद का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल, क्या रोज़ा बंद करने या खोलने के लिए अज़ान ज़रूरी है? जवाब, जी नहीं, रोज़ा बंद करने का ताल्लुक अज़ान फ़जर से नहीं, सुबह सादिक से पहले खाना पीना बंद करना ज़रूरी है। यूं ही जब ग़रूब आफ्ताब का यकीन हो जाए अफ्तार करने में देर नहीं करनी चाहिए। ना सायरन का इंतज़ार कीजिए ना अज़ान का, फ़ौरन कोई चीज़ खा पी लें। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुसलमानों में अफ़ज़ल कौन है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। सवाल, वो कौन से अंबिया हैं जिनको अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत से सरफराज फरमाया? जवाब, दो अंबिया हैं जिनको अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत से सरफराज फरमाया, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया। सवाल, वो कौन से साबित है जिन्होंने जंग में अबू जहल को मार डाला? जवाब, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग में अबू जहल को मार डाला। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जिनके शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की जहमत होती थी, बिलाखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया।
जवाब: हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु के शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की ज़हमत होती थी। बिलाखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। सवाल: दोज़ख की आग की हरारत दुनिया की आग से कितनी ज़्यादा होगी? जवाब: दोज़ख की आग की हरारत दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा होगी। सवाल: वो कौन सा बादशाह गुजरा है जो हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखता था? जवाब: सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखते थे। सवाल: उम्मुल किताब की सूरत को कहा जाता है? जवाब: उम्मुल किताब सूरत फातिहा को कहा जाता है। सवाल: अंसार का लफ्ज़ी मतलब क्या है? जवाब: अंसार का लफ्ज़ी मतलब मददगार यानी मदद करने वाला है। सवाल: नमाज कसूफ की कुल कितनी रकअतें होती हैं? जवाब: नमाज कसूफ की कुल 2 रकअतें होती हैं। सवाल: बताएं कौन से पैगंबर दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था। सवाल: परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र किस परिंदे की है? जवाब: परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र कौवे की है। सवाल: सितारे ज़मीन से छोटे होते हैं या बड़े? जवाब: सितारे ज़मीन से बड़े होते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटा सितारा ज़मीन से 8 गुना बड़ा है और सबसे बड़ा सितारा ज़मीन से 120 गुना बड़ा होता है। सवाल: हज़रत अवैस करनी ताबी हैं या साहबी? जवाब: हज़रत अवैस करनी ताबी हैं। सवाल: वो कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले ज़रा पहनी? जवाब: हज़रत हाजरा हैं, इन्होंने हज़रत सारा के पहचानने के खौफ से ज़रा पहनी। सवाल: किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब: अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है।
सवाल, वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे शहीद हुए? जवाब, वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। सवाल, मंगल और जुम्मे के दिन कपड़े धोने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब, अक्सर लोगों में ये ख्याल आम पाया जाता है कि मंगल और जुम्मे के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए क्योंकि इससे घर में बेबरकती और बीमारियां पैदा होती हैं, जबकि कुरान और हदीस से इन बातों का कोई सबूत नहीं मिलता। ये मन गढ़ंत बातें हैं जो नस्ल दर नस्ल इंसानों में मुंतकिल होती चली आई है और यहाँ तक कि ज़बान इज़्ज़त आम हो गई और इस्लाम में किसी भी दिन कपड़े धोने की ममानत रही है। सवाल, बाबुल रेयान जन्नत का दरवाज़ा किन के लिए है? जवाब, बाबुल रेयान जन्नत का दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए है। सवाल, सलातुल खौफ किस मौके पर पढ़ी जाती है? जवाब, सलातुल खौफ हालत जंग के मौके पर पढ़ी जाती है। सवाल, क्या कोई आदमी ऐसा भी है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दस्त खुद नेज़ा मारा हो और इससे वो हलाक हो गया हो? जवाब, हाँ, एक काफिर है जिसका नाम अबी बिन खल्फ है। ग़ज़वा उहद में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मारा गया। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात से पहले कितने दिन तक बीमार रहे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात से पहले 11 दिन तक बीमार रहे। सवाल, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थीं? जवाब, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास 8 तलवारें थीं। सवाल, मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी इलाज बीमारी ठीक होती है? जवाब, बुढ़ापा। सवाल, किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब, खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर सबसे कम है। सवाल, औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन है? जवाब, औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा है। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह हलाक हुई थी?
जवाब: हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बादल के कड़कने की आवाज़ से हलाक हुई थी। सवाल: नाप तोल का तरीका सबसे पहले किस नबी ने इजाद किया? जवाब: नाप तोल का तरीका सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इजाद किया। सवाल: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नार नमरूद में जलाने का मशवरा किसने दिया था और इसका अंजाम क्या हुआ? जवाब: इस शख्स का नाम हैज़न था, जिसका अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ने इसको ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। सवाल: मुर्ग और गधा किस वजह से बोलते हैं? जवाब: मुर्ग जब भी फरिश्तों को देखता है इस वक्त बोलता है और गधा जब भी शैतान को देखता है इस वक्त बोलता है। सवाल: औरतों में सबसे पहले सीने का काम किसने किया था? जवाब: औरतों में सबसे पहले सीने का काम हजरत सारा ने किया था। सवाल: जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जाम शहादत नोश किया इस वक्त इनकी उम्र मुबारक क्या थी? जवाब: हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जाम शहादत नोश किया इस वक्त इनकी उम्र 57 साल थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।